हेलो। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का सोलो पर्पस मेरी अपनी प्यारी आंटी के लिए है। मेरी आंटी जो बहुत बहादुर है और अभी अभी जो एक बहुत बड़ी ब्रेन ट्यूमर सर्जरी से होकर आई हैं। इसके बाद में उनकी हीलिंग को कैसे हम एक्सेलरेट कर सकें, कैसे हम बढ़ा सकें, उसी एक उद्देश्य को ध्यान में रखकर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और आशा करती हूँ कि ऐसे कई सारे वीडियो मैं रिकॉर्ड करूंगी। जब भी किसी शरीर के ऊपर बीमारियों का हमला होता है या किसी भी तरह की परेशानियों में हम घिरते हैं, तो हमें जो एक सहायता मिलती है वो मिलती है हमारे आसपास के लोगों से, उनके मॉरल सपोर्ट से। लेकिन जो सबसे बड़ा सहायक, सबसे बड़ा हमारा योद्धा है वो है हमारा आत्मा। और ये बात कोई धार्मिक या नैतिक आधार पे नहीं कह रही। ये बात या अब इसके बाद में जितनी बातें भी कहूंगी, उनमें से सारी बातें कहीं ना कहीं इस फील्ड के दिग्गजों द्वारा जो निष्कर्ष निकाले गए हैं, जो रिसर्च बेस्ड डेटा से ड्रिवन फैक्ट हैं, उनको मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैं इसको बहुत सरल और सहज बनाने के लिए बहुत ज्यादा डेटा शेयर नहीं करूंगी, लेकिन मैं मोटी मोटी बातें, मोटे मोटे फैक्ट यहाँ रखूंगी। बात नंबर एक, जब भी हम बीमार होते हैं हमारा शरीर कुछ तत्वों से परेशान होता है, चाहे वो हमारे अंदर के हों या हमारे बाहर के हों। हमारे शरीर को उस वक्त ताकत के लिए जब जरूरत पड़ती है, तो हमारे शरीर में दो सिस्टम है। और हमारा शरीर एक सिस्टम को यूज करता है नॉर्मल टाइम में और एक सिस्टम को यूज करता है इमरजेंसी में। जैसे कि गाड़ियों में एक इमरजेंसी डोर होता है, एक नॉर्मल एग्जिट होता है। तो आप अगर इमरजेंसी नहीं है और उस वक्त इमरजेंसी डोर को यूज करना चालू कर दें, तो वो सारी सिस्टम को बिगाड़ देगा, सारी व्यवस्था को बिगाड़ देगा। अगर कोई बंदा गाड़ी से उतरने के लिए बार बार जंजीर खींचने लगे, चेन खींचने लगे, तो वो सारी व्यवस्था को बिगाड़ देगा। ऐसे ही कई बार अनजाने में कुछ ऐसी कंडीशनिंग हो जाती है कि हम अपने शरीर के साथ कुछ ऐसी गड़बड़ करने लगते हैं कि हम बार बार इमरजेंसी डोर को खोलने लगते हैं। उदाहरण के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास में जो दो सिस्टम शरीर में दे रखे हैं, एक पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम है, एक सिंपैथेटिक सिस्टम है। आमतौर पे पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम को यूज करना चाहिए, ना कि सिंपैथेटिक सिस्टम को। सिंपैथेटिक सिस्टम तभी एक्टिवेट होता होना चाहिए जब हम किसी परेशानी में हो, जब हम किसी मुसीबत में हो, जब हमें हाई अलर्ट मोड पे जाने की जरूरत हो। जैसे कि आप निकल के जा रहे हैं, आपके पीछे शेर लग गया। जब शेर लग गया तब आप शांति से वॉक नहीं कर सकते, आपको दौड़ना है, आपके शरीर में एनर्जी तेजी से निकलनी चाहिए। उस वक्त हमारा शरीर अपने आप को हाई इमरजेंसी मोड पे लाता है और सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है, पैरासिम्पैथेटिक को डाउन करता है। थोड़ा सा यहाँ साइंस की बात आ रही है, लेकिन इससे आपको समझने में आसानी होगी कि आगे मैं जो भी कह रही हूँ वो प्रीचिंग नहीं है, वो साइंटिफिक थ्योरी है और उसके लिए हम पे एविडेंस है। तो अब फिर वापस आते हैं कि अगर आप यहाँ पर दौड़े तो अपनी जान बचा ली। अब जब भी हमारा पैरासिम्पैथेटिक शांत होकर और सिंपैथेटिक ऊपर आता है, इमरजेंसी मोड एक्टिव होता है, तो हम फिर दौड़ते हैं, भागते हैं, छिपते हैं, जो भी बन सकता है अपनी जान बचाने के लिए करते हैं। उस वक्त ना हम गाना गाते हैं, ना हम पिकनिक करते हैं, ना हम जोक आपस में क्रैक करते हैं, ना हम अच्छी मिठाई को के बारे में कल्पना करते हैं। हम इंजॉय नहीं करते, हम केवल अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक देते हैं। ये बिल्कुल सही है। अगर वास्तव में कोई शेर या कोई मुसीबत या कोई आपका दुश्मन या कोई आपका बॉस आपके सिर पर आके खड़ा हो गया हो कुछ क्षण के लिए, और थोड़ी देर बाद जब आप सेफ हो जाते हैं, अपने आप को खतरे से निकाल लेते हैं, तब शरीर को वापस पैरासिम्पैथेटिक को ऑन करना होता है और सिंपैथेटिक को ऑफ करना होता है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि आपने वो बटन खोल तो लिया, एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई, आपने दौड़ भाग कर लिया, आपने मान लिया कि दुश्मन है, मुझे दुश्मन से बच के भाग के जाना है, लेकिन आप बाद में अपने पैरासिम्पैथेटिक को ऑन नहीं कर पाए और आप अपनी जिंदगी में हर समय उतने ही अलर्टनेस के साथ, उतना ही अपने आप को खतरों से घिरा मानकर जीने लगते हैं। और यहाँ हो जाती है बहुत बड़ी गलती।
अब आप जिस वातावरण में हैं वहां आप हमेशा अपने आप को खतरों से घिरा हुआ, परेशान, डरा हुआ, अलर्ट मोड पे पाएंगे। और शरीर थोड़ी देर के लिए तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी दे सकता है, लेकिन आप हर समय एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं मांग सकते। और अगर आप उसको बंद नहीं करते तो कहीं ना कहीं आपका शरीर एक ऐसी स्थिति में आ जाता है कि आपने उसको उस हाई अलर्ट मोड पे हर समय रखा छोड़ा है कि तब आप अपने जीवन को एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि आप सर्वाइवल मोड पे हैं। मैंने क्या कहा, जब शेर पीछे होगा तब हम एंजॉय एंजॉय नहीं कर सकते लाइफ को। तो हम जिंदगी को एंजॉय करना बंद कर देते हैं। हम हर समय सिर्फ खतरा, मुसीबत, परेशानी। क्यों? क्योंकि जब वास्तव में खतरा होता है तब वही बचता है जो जितना ज्यादा अलर्ट हो, जो हर तरफ खतरे को सूंघ सकता है और बचकर भाग सकता है। लेकिन जब खतरा टल गया और उसके बाद भी आप उसी हाई अलर्ट मोड में हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने शरीर के साथ बहुत बड़ी ज्यादती करते हैं। और ये क्यों नहीं हो पाता बंद, उसके कुछ कारण हैं। क्यों? क्योंकि आपने जब देखा कि ये मेरे लिए खतरा है, खतरा बीतने के बाद जब तक आप नॉर्मल स्टेट में नहीं आते, अपने आप को रिलैक्स नहीं करते, अपने आप को ये नहीं बताते अब खतरा टल गया, तब तक आप वापस आ ही नहीं पाते। और आप क्यों नहीं बता पाए? क्योंकि आपने अपनी मुसीबत को, अपने खतरे को प्रॉपर आइडेंटिफाई नहीं किया था। और इसीलिए जब आप उससे बाहर भी आ जाते हैं आपको पता ही नहीं चल पाता मैं बाहर हूँ। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे हमें ये समझ में आई कि हमारे शरीर के साथ अनजाने में हमने एक ऐसी कंडीशनिंग कर दी कि शरीर को पता ही नहीं है कि कब मुझे सर्वाइवल मोड में जाना है और कब मुझे क्रिएटिव मोड में आना है। सर्वाइवल मोड में सिर्फ हम भागते हैं, अलर्ट होते हैं, अपनी पूरी ताकत को अपनी जान बचाने के लिए, अपना अस्तित्व बचाने के लिए लगा देते हैं। क्रिएटिव मोड उस वक्त सस्पेंडेड रहता है, क्योंकि जब शेर पीछे पड़ा हो तब आपका बॉडी, आपका सारा सिस्टम केवल आपको बचाने में लगा हुआ है। तब आपकी बाकी गतिविधियां रुक जाती हैं, आपका विकास रुक जाता है, आपके शरीर को जो रेस्ट मिलना चाहिए वो बिल्कुल रुक जाता है। और अगर इस स्थिति में हम किसी भी कारण से लंबे रहे तो फिर शरीर के ऊपर कितना बुरा इसका असर पड़ने वाला है। अब जो प्रश्न था कि लेकिन हम बंद करना भूल क्यों गए? बंद करना भूलने के पीछे एक कारण होता है हमारी कंडीशनिंग। इसके लिए एक उदाहरण देती हूँ। रूस के एक वैज्ञानिक थे पावलोव। उन्होंने एक बार देखा कि लोग सीखते कैसे हैं। इस पर जब वो रिसर्च कर रहे थे तो एक बड़ी मजेदार चीज उन्होंने की और उससे बड़े अच्छे, बड़े महत्वपूर्ण परिणाम मिले। पावलोव ने क्या किया, उन्होंने देखा एक कुत्ते के आगे जब खाना लाते हैं, चाहे कोई भी हो, जिस जब खाना आता है आपका मनपसंद तो मुंह में लार आती है। पावलोव ने एक मजेदार उसमें चेंज किया। उन्होंने क्या किया कि वो जब भी कुत्ते के आगे खाना लाते एक घंटी बजाते। पहले घंटी बजती फिर खाना आता, पहले घंटी बजती फिर खाना आता, पहले घंटी बजती फिर खाना आता। जब बार बार पावलोव ने यही किया तो अब क्या हो गया कि जैसे ही घंटी बजी खाना आने से पहले ही कुत्ते के मुंह में लार आ गई। क्यों? क्योंकि कुत्ते ने घंटी की आवाज और खाने को एक साथ जोड़ लिया, दोनों बातें एक साथ जुड़ गई। तो अब क्या हुआ, अब पावलोव ने घंटी बजाई और खाना नहीं आया, लेकिन देखने में आया मजेदार कि घंटी के साथ लार आ गई। जब खाना देख के लार आती है तो नेचुरल है, लेकिन घंटी बजने से बिना खाना आए लार आ गई, इसका मतलब हुआ कि कुत्ते ने खाने को घंटी से कहीं ना कहीं अपने मन में जोड़ लिया। तो ऐसे ही जब हम कहीं ना कहीं कुछ परिस्थितियों के कारण कुछ चीजों को आपस में जोड़ देते हैं और फिर बाद में खाना आए या ना आए घंटी बजती है और लार आ जाती है। ऐसे ही हम कुछ लोगों को, कुछ घटनाओं को इतना स्ट्रांगली कनेक्ट कर देते हैं कि फिर चाहे जो वास्तविक कारण उस घटना का, उस भय का, उस परेशानी का, उस खतरे का हो या ना हो, हमारे सामने घंटी बजी और लार आई की तरह ही हमारे सामने अगर 20 साल पहले कोई एक बहुत बुरी घटना हुई, एक बहुत बड़ा ट्रॉमा इवेंट हुआ, लेकिन हमने उस इवेंट को वो अपनी दिमाग में अपने इमोशंस के साथ इतना कसके जोड़ के रखा हुआ है कि आज भी जब हम उसको याद करते हैं तुरंत हम अपने शरीर में उसी अलर्ट मोड में आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि इसको कहते हैं कंडीशनिंग। आपकी अगर कंडीशनिंग कुछ लोगों के साथ, कुछ घटनाओं के साथ, कुछ जगहों के साथ या किसी भी तरह से आपके कुछ आइडियोलॉजीज के साथ, घर के कुछ लोगों के साथ अगर आप ऐसी कंडीशनिंग कर लेते हैं
कि उनसे जुड़ी कोई बात आपके सामने आते ही, कोई इवेंट आते ही, कुछ लोगों की शक्ल देखते ही आपका वो अलार्म बज जाता है और आप फिर से उसी हाई मोड पे चले जाते हैं, जो सर्वाइवल मोड है, जो क्रिएटिव मोड नहीं है। तो सबसे पहली चीज अब हमें ये समझनी है, अगर आपको हीलिंग करनी है तो हीलिंग के लिए ऐसी सारी घंटियों को नल एंड वॉइड करना है, सारी पुरानी कंडीशनिंग्स को हमें खत्म करना है। अब काम की सबसे जरूरी बात ये कि भाई ये समझ लिया कि अगर हम हाई अलर्ट मोड पे रहेंगे तो हमारा शरीर अपने ऊपर काम नहीं कर पाएगा, हीलिंग नहीं होगी, वेल बीइंग नहीं होगी। वेल बीइंग करनी है तो क्या करना है, ये पुराने जितने भी गलत कंडीशनिंग हो रखी हैं, जिन्होंने मुझे हाई अलर्ट मोड पे डाल रखा है, उन सबको मुझे बंद करना है, उन सारी घंटियों को हटाना है। उसको हटाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, पास्ट इज पास्ट, पास्ट इज फिनिश, पास्ट इज ओवर। जो बीत गया वो बीत गया, और हम बार बार जो बीत गया है उसको अपने दिमाग में जब जीते हैं तो हम प्रेजेंट में उसे ले आते हैं। हम बार बार पास्ट को खींचकर, जितनी बार हम किसी घटना के बारे में सोचते हैं, सोच हम आज रहे हैं, अभी रहे हैं, तो हम उस घटना को, हमारा दिमाग ये बिल्कुल नहीं समझता कि आप सोच रहे हैं या सच में हो रहा है। दिमाग के पास ये चीज नहीं है, इसे हम अगली बार समझेंगे। दिमाग को ये समझ बिल्कुल नहीं आता, वो उसको प्रेजेंट मानता है और उस दुख, उस ट्रॉमा को आप बार बार जीते हैं, बार बार अपने आप को उस हाई अलर्ट मोड पे ले जाते हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर हमें इसे खत्म करना है, उन पुराने सारे बटनों को आपको डिस्टर्ब करना है, तो हमारे दिमाग के पास, हमारे ब्रेन के पास एक बड़ी अच्छी शक्ति है जिसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसके पास एक तरीका है कि ये अपने आप को बनाता रहता है, हील करता रहता है।